समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की यह पंक्तियाँ वास्तविक दृष्टिकोण को, मानवीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं कि जब समाज में, देश में अन्याय और अत्याचार हो रहे होते हैं तो जो लोग चुप रहते हैं उनका भी अपराध उतना ही गंभीर होता है जितना कि वह व्यक्ति जो अत्याचार करता है। जब कोई बर्बरता या अत्याचार समाज में हो तो सिर्फ पीड़ा पहुंचाने वाला ही नहीं बल्कि उसको देखकर चुप रहने वाला भी उतना ही दोषी होता है। महान दार्शनिक मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कहीं भी होने वाला अन्याय हर जगह न्याय के लिए एक जैसा खतरा है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और हिंसा का दौर न केवल उनके लिए कष्टप्रद है बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। यह बेहद निंदनीय है कि बांग्लादेश का पड़ोसी देश भारत, जो बांग्लादेश के लिए एक अहम भूमिका रखता है, बांग्लादेश पर प्रभाव रखता है, वह चुपचाप इन घटनाओं को देख रहा है। यह केवल राजनैतिक निष्क्रियता का प्रतीक नहीं है बल्कि यह मानवाधिकारों और संवेदनशीलता की भी बड़ी हार है। ऐसा समय हर राष्ट्र की परख का होता है और ऐसे समय भारत सरकार का चुप रहना उन मूल्यों का उल्लंघन है जिनके लिए भारत अपने आप को दुनिया का अग्रणी देश मानता है और पूरी दुनिया भारत को इस मामले में सम्मान के दृष्टिकोण से देखती है। इंदिरा गांधी का वह इतिहास जब उन्होंने पाकिस्तान के इसी बांग्लादेश में, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, रजाकारों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ, बंगालियों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, उनके खिलाफ चेतावनी दी थी और जरूरत पड़ी तो कार्यवाही भी की। यह दर्शाता है, इंदिरा जी का यह कार्य संदेश देता है कि एक सशक्त और जिम्मेदार राष्ट्र कभी भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय नैतिक जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकता। याद होगा आपको, अमेरिका ने 1971 में जब भारत की सेना पाकिस्तान की सेना और रजाकारों की संयुक्त ताकत के खिलाफ कार्यवाही कर रही थी, अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु शक्ति चालित अपना 7वां बेड़ा भेजा था 1971 में। लेकिन इंदिरा जी और भारत दोनों भयभीत नहीं हुए। इतिहास यह साबित करता है कि जब एक राष्ट्र अपने नागरिकों, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के हों, उन पर अत्याचार करता है तो वह न केवल अपने नागरिकों का विश्वास खोता है बल्कि विश्व स्तर पर अपने लिए एक नकारात्मक छवि बनाता है। तानाशाही की ओर बढ़ने वाले राष्ट्र न केवल मानवाधिकारों की अवहेलना करते हैं बल्कि साथ ही साथ धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव करने के कारण उनकी आंतरिक प्रगति और सुख शांति खतरे में पड़ जाती है। ऐसे देशों का अंत अक्सर उन्हीं हाथों से होता है क्योंकि अंततः समय के साथ साथ ऐसे अत्याचारों के विरोध में लोग खड़े होते हैं। भारत की जिम्मेदारी है कि वह चुप न रहे बल्कि जो कुछ भी हो रहा है उस पर उचित दबाव डाले और विश्व मंच पर इस मुद्दे को उठाए। यह न केवल भारत की शक्ति को प्रदर्शित करेगा बल्कि यह साबित भी करेगा कि भारत केवल एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है बल्कि एक ऐसा देश भी है जो मानवता की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। समय का फेर हमेशा उन लोगों के खिलाफ काम करता है, कालचक्र हमेशा उन लोगों के खिलाफ काम करता है जो चुप रहते हैं। इतिहास हमेशा ऐसे देशों का लेखा जोखा करता है जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जिनकी रुचि शांति, विकास और सद्भाव में नहीं होती। जर्मनी का उदाहरण, हिटलर का उदाहरण, इटली का उदाहरण,
मुसोलिनी का उदाहरण सबने देखा है। भारत को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर दृढ़ कदम उठाने होंगे, क्योंकि समर शेष है। हमें यह याद रखना होगा कि इतिहास में उनका भी हिसाब होता है जो चुप रहते हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।